नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। हफ्ता तवील ऑडिट डे तकरीबात मुनक्किद करने से हमें ऑडिट कम्युनिटी के बेहतर गवर्नेंस को यकीनी बनाने के रोल को जानने का मौका फराहम हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। पाकिस्तान से इस बार रजौरी पुंछ इलाके में दाखिल हुए दहशतगर्दों में से कुछ दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड फौजी हैं। नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा द्विवेदी। बिजली फीस के बकायाजात वसूल करने की मुहिम के तहत कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन की तरफ से वीरवार को 6 करोड़ 63 लाख रुपए के बिजली बकायाजात वसूल। अफगानिस्तान की एम्बेसी की तरफ से नई दिल्ली में अपना डिप्लोमेटिक मिशन मुकम्मल तौर बंद करने का ऐलान। और उत्तराखंड के सिलकारा टनल में फंसे वर्करों को बाहर निकालने का काम जंगी बुनियादों पर जारी। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि हफ्ता तवील ऑडिट डे तकरीबात से हमें ऑडिट कम्युनिटी के बेहतर गवर्नेंस को यकीनी बनाने के रोल को जानने का मौका मिला है। वो आज जम्मू में ऑडिट हफ्ते की इख्तितामी तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी महकमों को अपनी खामियों को जल्द से जल्द दूर करने के लिए इकदाम करने चाहिए। उन्होंने साफ व शफाफ और जवाबदेह इंतजामिया की फराहमी में ऑडिट कम्युनिटी के रोल की सराहना करते हुए कहा कि अवामी जिंदगी में ईमानदारी, जवाबदेही और शिफाफियत लाने के लिए ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पहला इदारा बनाया गया था। उन्होंने कहा कि तमाम अफसरान को ऑडिट रिपोर्ट बेहतर ढंग से समझकर ऑडिट कम्युनिटी की सिफारिशात पर अमल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऑडिट महकमे की तरफ से हालिया बरसों में उठाए गए इकदाम से न सिर्फ इंतजामी महकमों पर मस्बत असर पड़ा है बल्कि इनसे आम शख्स की जिंदगी पर भी मस्बत असरात पड़े हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल ऑडिट J&K प्रमोद कुमार और अभिषेक गुप्ता भी मौजूद रहे। नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपिंद्रा द्विवेदी ने कहा है कि सरहद पार से दाखिल हुए कुछ दहशतगर्द पाकिस्तानी फौज के रिटायर्ड फौजी हैं। रजौरी झड़प में शहीद हुए फौजी जवानों को विदाई देने के बाद मीडिया से बात करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी ने कहा कि फौज ने इस झड़प में 2 खतरनाक दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है, जिससे पाकिस्तान के दहशतगर्दी के मंसूबे को एक बड़ी चोट लगी है। उन्होंने कहा कि रजौरी पुंछ इलाकों में अभी भी 20 से 25 दहशतगर्द सरगर्म हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये दहशतगर्द डांगरी, कंडी और रजौरी में आम शहरियों की हलाकतों में मुलविस थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रजौरी झड़प में शहीद हुए फौजी एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने इन एहलकारों की रीथ लेइंग सेरेमनी में शरीक होकर गुलहाए अकीदत न्योछावर किए। बिजली फीस के बकायाजात वसूल करने की मुहिम के तहत कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन ने वीरवार को 6 करोड़ 63 लाख रुपए के बिजली बकायाजात वसूल किए हैं। इस दौरान कॉरपोरेशन की तरफ से बिजली चोरी पर काबू पाने के सिलसिले में छिड़ी गई मुहिम के तहत 7 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूल किया है। KPDCL के तर्जुमान ने तफसीलात बताते हुए कहा कि कश्मीर सूबे में 1017 इंस्पेक्शन की कार्रवाइयों में से 161 सर्कल 1 श्रीनगर, 182 सर्कल 2 श्रीनगर, 301 गांधरबल सर्कल, 147 पुलवामा सर्कल, 66 बिजबिहाड़ा सर्कल जबकि सोपोर सर्कल में 160 इंस्पेक्शन किए गए। तर्जुमान ने मजीद बताया कि बिजली फीस अदा न किए जाने पर 1048 घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शन काटे गए हैं। इन लोगों का गुज़श्ता 3 माह से बिजली फीस बकाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुआविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने इंतजामिया से अपील की है कि वो बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए हंगामी इकदाम करें। श्रीनगर में पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी कारकुनों और दीगर लीडरान से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोग इस वक्त गूनागू मुश्किलात से दो चार हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने वादी में बिजली की नामाकूल फराहमी पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि बिजली की किल्लत को दूर करने के लिए मौसर इकदाम करें। पुलवामा जिले के प्रभारी अफसर विनय कुमार झा ने पुलवामा का दौरा करके वहां मुनक्किदा एक मीटिंग में विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में किए गए इंतजाम का जायजा लिया। मीटिंग में पुलवामा के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बशारत क़य्यूम और दीगर अफसरान मौजूद रहे। इस मौके पर प्रभारी अफसर को विकसित भारत संकल्प यात्रा के सिलसिले में की गई तैयारियों की जानकारी दी गई। इस मौके पर प्रभारी अफसर ने पुलवामा जिला इंतजामिया के इस सिलसिले में अदा किए गए रोल की सराहना की। बांडीपुरा जिले के दिही इलाकों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा कामयाबी से शुरू हुई। ये यात्रा मुख्तलिफ पंचायतों से शुरू हुई और इन पंचायतों पर IEC वैन पहुंची, जिस दौरान लोगों को मुख्तलिफ फलाही स्कीमों की जानकारी फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर काफ़ी तादाद में लोग इस वैन के इर्द गिर्द जमा हुए और ऑडियो पैगाम सुना। इस यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों ने कई सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए।
ऑडिट दिवस तकरीबात के सिलसिले में आज श्रीनगर में एक पेंटिंग और क्विज मुकाबले का एहतमाम हुआ। पेंटिंग मुकाबला 5 साल की उम्र से कम और 5 साल उम्र से ज्यादा के बच्चों का अलग अलग मुनक्कद किया गया। क्विज मुकाबला ऑडिट एंड अकाउंट्स महकमे के मुलाजमीन के 2 ग्रुपों के दरमियान मुनक्कद किया गया। फौज ने एक गैर सरकारी तंजीम के इश्तराक से कंट्रोल लाइन पर वाक़ा गगर हिल गांव के लोगों को बिजली फराहम करने की एक कोशिश के तहत शुरू किया गया प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है। इस प्रोजेक्ट की वसातत से इस गांव के 16 कुंबों को शमसी तवानाई से 24 घंटे बिजली फराहम होगी। शुपैया में आज मजहबी रवादारी से मुतल्लिक हफ्ते की तकरीबात का आगाज हुआ। शुपैया के डिप्टी कमिश्नर फजलुल हसीब ने मिनी सेक्रेटरीट शुपैया में कौमी परचम लहराकर इन तकरीबात की शुरुआत की। इस मौके पर मौजूद मुख्तलिफ स्कूलों के तालिब इल्मों को मजहबी रवादारी और कौमी यकजहती की तरगीब दी गई। जाफरिया काउंसिल जम्मू कश्मीर ने गुजरात की एक NGO के इश्तराक से आज श्रीनगर में गरीब घरानों से वाबस्ता 40 अफराद के इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर जाफरिया काउंसिल जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हाजी मुसद्दिक हुसैन मनहास ने साहिब सरबत लोगों से अपील की है कि वो गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आएं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि काउंसिल ने 2015 में ऐसी 38 शादियां कराई, जबकि 2016 में 70, 2017 में 75, 2018 में 105 और 2019 में 83 शादियां करवाईं। इसके अलावा 2021-22 के दौरान काउंसिल की तरफ से गरीब कुंबों के 55 अफराद की इज्तिमाई शादी के लिए इंतजाम किया गया। बड़गाम के डिप्टी कमिश्नर अक्षय लाबरू ने आज बड़गाम कस्बे में मुख्तलिफ तरक्याती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। इन कामों में ओल्ड बस स्टैंड बड़गाम में पार्क की अजसर नौ तामीर, ड्रेनेज निज़ाम और टाउन हॉल इमारत की अपग्रेडेशन का काम शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने हुमहामा चौक में सेल्फी पॉइंट का भी मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से बड़गाम कस्बे की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए पहले मरहले में शुरू किए गए काम तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में जल्द पंचायती इंतखाबात कराने की सरकार से मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस के सदर अनिल शर्मा ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम जमहूरियत पसंद लोग अमन और तरक्की के ख्वाहां हैं और यह सिर्फ आईनी तरीकों से ही मुमकिन बनाया जा सकता है। कल गुजरात से एक सयाह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने गुलमर्ग गंडोला पर इंतजामात न रखने का इल्जाम आयद किया और गंडोला केबल कार के मैनेजिंग डायरेक्टर राजा याकूब ने इस मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए गुलमर्ग गंडोला का दौरा किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने खातून सयाह के तमाम इल्जामात मुस्तरद किए और उन्हें बेबुनियाद बताया। राजा याकूब ने कहा कि जांच करने के बाद पता चला कि वो खातून सयाह अफरवट फेज पर कतार में अपनी बारी में रहने के बजाय अलहदा चढ़ना चाहती थी, जिस पर उन्हें मना किया गया। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट था और एक वन साइडेड था। जैसे कि मैं जब कल वो मैंने वीडियो देखा, आई ऑल्सो फेल्ट डिस्टर्ब कि ये कैसे हुआ। तो मैंने आज अपने लोगों से पता किया, थोड़ा अनऑफिशियली भी पता किया। दैट लेडी हैड कम टू अफरवट, तो वहाँ पे वो चाहती थी कि उनको आउट ऑफ टर्न हम लोग बाहर छोड़े, क्योंकि आप देखते हैं कि एवरी डे फेज़ 1 में हमारे 4000 के लोग टूरिस्ट चढ़ते हैं और फेज़ 2 में 1600 से लेके 2000 के बीच में लोग चढ़ते हैं। और टाइम होता है, हर टिकट पे टाइम स्लॉट होता है और किसी को हम लाइन ब्रेक नहीं करने देते, बट शी वांटेड सम काइंड ऑफ प्रायोरिटी। तो और अपने हमारे यहाँ के जो ऑफिसर्स है, टिकटिंग इंचार्ज है, उनको थोड़ा थ्रेटन भी किया कि मैं जर्नलिस्ट हूँ, मैं ऐसा लिखूंगी। एंड आई थिंक शी वॉज अनॉयड कि इसके उनको प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली, कि उनको आउट ऑफ टर्न क्यों नहीं मिली। इस वजह से दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं आपके माध्यम से सारे स्टेक होल्डर्स को, सारे टूरिस्ट को, जितने भी चाहे वो हमारे कंट्री से डिफरेंट पार्ट से आ रहे हो या विदेश से आ रहे हो, इनको रेश्योर कर रहा हूँ कि टूरिज्म डिपार्टमेंट केबल कार आपके लिए है यहाँ पे, और आपकी जो एक्सपीरियंस है, एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस आपको फील होगा यहाँ पे गंडोला में। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बारामूला में J&K पंजाबी साहित्य सभा बारामूला ने राइटर्स फोरम बारामूला के इश्तिराक से शायरी से मुतल्लिक एक कसीर लिसानी सेमिनार का एहतमाम किया। इस सेमिनार में मारूफ शोरा, कलमकार और अदीब शरीक हुए। हमदानिया कॉलोनी बेमिना सेक्टर 11 के लोगों का कहना है कि इलाके में नाकिस ड्रेनेज निज़ाम और सड़कों की खराब हालत की वजह से लोगों को अबूर मरूर के हवाले से नाकाबिल बयान मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो एक अरसे से इंतजामिया को इस हवाले से आगाह कर रहे हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर उनकी गुजारिशात को हर बार रद्दी की टोकरी में डाला जाता है। हमारे यहाँ से बहुत मुश्किलात है। हमारे यहाँ आपने जब आप आए होंगे आपने देखा होगा कि पूरा पानी जो है सड़कों पे जमा है।
हमारे यहाँ न ड्रेन है न सड़कें हैं। यहाँ जब भी ये बारिशें हो रही है, 1 घंटा बारिश हो जाएगी, 2 घंटा बारिश हो जाएगी, तो इसमें क्या है, पूरा एरिया पानी में डूब जाता है, जिसकी वजह से हमें घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। हमारे यहाँ बीमार होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, बच्चे होते हैं, वो उनका पूरा वो निकल नहीं पा रहे हैं। जब भी बारिशें हो रही है, हमें 4-4 दिन 5-5 दिन बच्चों को घर में रखना पड़ता है, क्योंकि वो स्कूल जा नहीं पा रहे हैं। हम आपकी वसाकत से जी मनोज सिन्हा से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस वो इस मसले को खुद देखें और हमें इस मुश्किलात से निजात दिलाएं। अफगानिस्तान की एम्बेसी ने नई दिल्ली में अपना डिप्लोमेटिक मिशन मुकम्मल तौर बंद करने का ऐलान किया है। एक बयान में एम्बेसी ने कहा है कि मिशन को बंद करने और इससे भारत को हवाला करने में अफगानिस्तान की भलाई है। एम्बेसी ने भारतीय लोगों का इस बात के लिए शुक्रिया अदा किया है कि भारत ने गुज़श्ता 22 साल के दौरान अफगानिस्तान की काफ़ी मदद की है। उत्तराखंड की सिलकारा टनल में फंसे 41 वर्करों को बाहर निकालने का काम जंगी बुनियादों पर जारी है और बचाव टीमें इसके लिए काफ़ी मेहनत कर रही है। बचाव टीम फंसे अफराद तक 800 mm पाइप डालकर फंसे वर्करों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में कल असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में होने वाले वोटिंग के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। पूरी रियासत में 199 असेंबली सीटों के लिए कल सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। अगरचे राजस्थान असेंबली की कुल 200 सीटें हैं, ताहम एक सीट पर एक उम्मीदवार के फौत होने की वजह से चुनाव मुलतवी किए गए हैं। रियासत में 51,507 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिन पर 2,75,000 पोलिंग अमला तैनात किया गया है। ओपन कश्मीर टाइक्वांडो चैंपियनशिप की इख्तामी तकरीब आज इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में मुनक्किद हुई। तकरीब का एहतमाम J&K टाइक्वांडो एसोसिएशन ने टाइक्वांडो फेडरेशन ऑफ इंडिया और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से किया था। 2 रोज तक जारी रही टाइक्वांडो चैंपियनशिप में कई नौजवान एथलीट्स ने शिरकत की। इख्तामी तकरीब के मौके पर IG CRPF अजय कुमार यादव मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे और उन्होंने जीतने वाले खिलाड़ियों में मेडल और ट्रॉफियां तकसीम की। और अब मौसम, महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा दिनों के दौरान मौसम में किसी खास तब्दीली का कोई इम्कान नहीं है, ताहम 26 और 27 को मतला अब्रालूद रहने का इम्कान है, जबकि 29 और 30 तारीख को भी मतला अब्रालूद रहने और चंद इलाकों खासकर पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है। महकमे की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 0.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।